जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी आहतों की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस राम कथा में। जी, गत सत्रों में हमने देखा कि भरत और शत्रुघ्न वापस लौट आए अयोध्या। अयोध्या आकर उनको पता लगा कि अयोध्या में क्या अनर्थ हो गया है। बहुत दुखी हुए। महारानी कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या जी के पास बैठ के उन्होंने स्नेह प्राप्त किया। सुमित्रा जी आ गई। सुमित्रा जी को कौशल्या जी को ऐसा लगा कि राम और लक्ष्मण वापस आ गए। भरत और शत्रुघ्न देखने में भी राम लक्ष्मण के जैसे हैं। और शत्रुघ्न जी, उनको भी क्रोध ऐसे ही आ गया जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, लेकिन उनको थामने वाला, उनको रोकने वाला, उन पर शासन करने वाला अगर कोई है तो वो है भरत। जिस प्रकार से राम जी के नेत्रों का इशारा समझते हुए लक्ष्मण जी चाह कर भी कुछ ना कर पाए अयोध्या में, उसी प्रकार से भरत जी जो है शत्रुघ्न जी को अपनी निगाहों के निर्देशों से संयम में रखे हुए हैं। कौशल्या जी ने कहा कि भरत, शत्रुघ्न, आपके पिताजी का जो अंतिम संस्कार है वो आपकी प्रतीक्षा में है। अंतिम संस्कार किया गया। हमने पिछली बार देखा, गोस्वामी जी ने लिखा, जहाँ जस मुनिवर आयसु दीना, तह तस सहज भांति सब कीना। गए विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहां जहां जैसी जैसी आज्ञा दी, भरत जी ने वैसा ही किया, लेकिन 1000 गुना बढ़ाकर। कोई दान देने को कहा तो उन्होंने 1000 प्रकार के दान किए, विधि पूर्वक किए सब दान। गायें दी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां सब दे दिया उन्होंने। जो जो ब्राह्मण आए वहां पर सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धर धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन, मकान भरत जी ने सब दिया। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। इसका मतलब है उनकी सब मनोकामनाएं अच्छी प्रकार से पूर्ण हो गई। पितु हित भरत कीनी जैसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं पड़नी। सुदिन सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की, मतलब जैसी उन्होंने अंतिम संस्कार में आगे बढ़ बढ़कर पूरे संस्कार किए, विधि पूर्वक किए, उसका वर्णन लाखों मुखों से भी किया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के जो रामलीला है उसका अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ। सब लोग जो है प्रतीक्षा में है। पूरी अयोध्या वहां पर आई हुई है। भरत जी ने मुखाग्नि दी है। सब सारे संस्कार पूरे हुए हैं। भरत और शत्रुघ्न जी बहुत शोकाकुल वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। वहां का जो भी कार्य है, अगर किसी की आवाज आ रही है तो वो गुरु वशिष्ठ की आ रही है। सब लोग उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जब पूरा अंतिम संस्कार पूर्ण हुआ तो उन्होंने एक उद्घोषणा की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखिए सब जानते हैं कि घोषणा क्या है, और इसी कारण से वहां पर अयोध्या के सब वासी जो है इकट्ठे भी हुए हैं। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब अगला देखिए ऐसे उसमें होना क्या था कि जब जो राजा हैं वो इस प्रकार से अपना शरीर पूरा करते थे तो उनकी अंत्येष्टि के बाद एक शोक सभा का आयोजन किया जाता था। एक निर्णय लिया जाता था। उस निर्णय के द्वारा ये बताया जाता था कि भाई अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अब राज्य का कार्यभार कौन चलाएगा। तो यहाँ पर भी सब लोगों को यही आशा है। वो सोच रहे हैं कि अब ये अगला निर्णय जो लिया जाएगा, गुरु वशिष्ठ जो बोल रहे हैं उनके एक एक शब्द को सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब अवध का राज्यभार किसे सौंपा जाएगा। राम जी गए, अभी तो राम जी के जाने का उनका जो शोक है वही बहुत भारी पड़ रहा है उनको। लेकिन अब जैसे जैसे उनको पता लगने लगा है कि भरत जो है, भरत का हृदय जो है वो राम और लक्ष्मण सीता जी के प्रति केवल प्ले केवल स्नेह और प्रेम और आदर से भरा हुआ है, तो उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब वो सब प्रतीक्षा में है कि घोषणा होगी तो घोषणा क्या होगी। अब ऐसी घोषणाएं जो है वो प्राय शोक सभा के अंत में की जाती थी। तो सब लोग गुरु वशिष्ठ की ओर लख रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं। गुरु वशिष्ठ यहाँ पर आने से पहले ही अपने आश्रम से शुभ दिन देख कर आए हैं। शुभ दिन किस लिए देख कर आए हैं? देखिए, गुरु वशिष्ठ के सामने ही हुआ जो भी हुआ। राम जी चले गए, महाराज दशरथ ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब गुरु वशिष्ठ के साथ एक समस्या ये है, एक आप ये समझिए कि उनके सामने एक धर्म संकट ये है कि वो राजगुरु भी हैं। इसलिए जो वो नहीं चाहते वो भी धर्म संगत होने के कारण उनको करना पड़ सकता है। उनका वहन करना उनका उत्तरदायित्व बन सकता है। तो इसलिए अपने घर से इस उत्तरदायित्व का वहन करने के लिए वो पहले ही एक शुभ दिन देख कर आए हैं। शुभ दिन क्या है? जिस दिन अंतिम संस्कार पूरा हुआ उसके अगले दिन का जो मुहूर्त है वो शुभ दिन है। जी, तो शुभ दिन देखकर आए हैं और घोषणा कर रहे हैं कि भाई आप सब लोगों को मैं यहाँ पर एक घोषणा के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि कल हम सब राज्यसभा में उपस्थित होंगे। आप सब लोगों को वहां पे एकत्र होना है, सब मंत्रियों को, सब सभासदों को, सब पार्षदों को, जितने भी नगर के प्रतिनिधि हैं उन सबको बोल दिया गया है। वहीं पर शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। अच्छा जी, सुन लिया उन्होंने कि शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। राज्यसभा में बुलाया है तो सब लोग समझ गए कि इसका मतलब राजा का जो निर्णय है कल होना है, क्योंकि राज्यसभा में बुलाने का अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग क्या कहा जाए कि एक विधि है। अगर मंत्रणा कक्ष में बुलाया जाता तो कोई ये सोचते कि भाई किसी बात पे विचार विमर्श करना है, लेकिन जब राज्यसभा में बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में तो राज सिंहासन होता है। राज सिंहासन के ऊपर राज मुकुट अभी रखा हुआ है, लेकिन कोई उस राज मुकुट को पहनकर बैठने वाला है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु वशिष्ठ ने इनडायरेक्टली सबको ये कह दिया है कि कल आप राज्यभिषेक सॉरी कल आप राज्यसभा में जब आएंगे तो राज सिंहासन पर बैठने वाले के नाम की घोषणा की जाएगी। तो अगले दिन सब लोग जो है पहुंच जाते हैं, समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। जब सब लोग आ जाते हैं तो पीछे पीछे देखते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जी आ रहे हैं। वहां पे राजमाताओं को भी बुलाया गया है, कौशल्या जी भी हैं, सुमित्रा जी भी हैं, कैकेयी जी को भी बुलाया गया, लेकिन वो आई नहीं है। बैठने लगते हैं भरत और शत्रुघ्न। तो गुरु वशिष्ठ जो है उनका जो सिंहासन है, आसन है, वो एकदम राज सिंहासन के एकदम पास है। तो वो इशारे से अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ वाले जो आसन है उस पर बैठाते हैं भरत जी को और शत्रुघ्न जी को। गुरु वशिष्ठ बोलना प्रारंभ करते हैं। गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि क्योंकि मैं अयोध्या का राजगुरु हूँ, तो राजगुरु होने के नाते आज मुझे अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। तो सबसे पहले वो भरत जी को ये कहते हैं कि हे भरत, यहाँ पर सब सभासद है, सब मंत्री हैं, पार्षद हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनके आगे तुम्हें कुछ घटनाओं से अवगत कराना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उसके पीछे का मैं तुम्हें कारण सुनाता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा उसका एक कारण है। वो कारण क्या है? और वो ये कहते हैं मैं सबके आगे सुना रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कोई भी गलत बात बोलूं, कुछ भी असत्य कहूं, तो ये सब सारे लोग जो हैं ये मुझे टोक सकते हैं। अब गुरु वशिष्ठ को तो कौन टोकेगा कौन, लेकिन फिर भी गुरु वशिष्ठ ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, आई एम, जैसे आजकल की लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इट्स लाइक स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड, है ना। ऐसा नहीं कि आज बोला अकेले में और बाद में मना कर दिया कि नहीं नहीं हमने तो ऐसा बोला नहीं। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं इन सबको इसलिए बुलाया कि इन सब के आगे में तुम्हें कुछ घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ। भरत जी कुछ नहीं कह रहे, एकदम स्तब्ध होकर वहां बैठे हुए हैं, जैसे उनको पता ही नहीं लग रहा कि उनके आसपास क्या हो रहा है। गुरु वशिष्ठ तो खैर उनको देख ही रहे हैं, फिर भी बोलना शुरू करते हैं कि वो कहते हैं देखो प्रिय भरत, जिस दिन से तुम दोनों अयोध्या से गए हो
आप सब जानते हैं कि अयोध्या छोड़कर वो गए थे कैकई कैकई देश से। एक निमंत्रण आया था, बड़ा भारी निमंत्रण था, चलिए चलिए चारों कुमारों के लिए आया था। चारों कुमार नहीं गए तो भी राम जी के कहने पर भरत और शत्रुघ्न जी जो है वो चले गए। तो वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि जिस दिन से तुम दोनों अयोध्या से गए हो, अयोध्या में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी थी। और अगर मैं और स्पष्ट रूप से कहूं तो तुम्हारे पिताजी को, महाराज दशरथ को, कुछ अपशगुन दिखाई देने लगे थे। उनको कुछ दुष्स्वप्न आने प्रारंभ हो रहे थे। उनको उन स्वप्नों के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्राणों पर कुछ संकट आ सकता है। अब क्योंकि महाराज को अपने प्राणों पर अंदेशा था, इसी आशंका से प्रेरित होकर महाराज दशरथ ने एक निर्णय लिया। गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि ये निर्णय जो है ये प्राय पूरे परिवार की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए, लिया जाता है। हमारे वंश की जो परंपरा है वो ऐसी ही है। लेकिन क्योंकि महाराज को अपने प्राणों पर संकट की आशंका थी, इसलिए महाराज ने अचानक एक निर्णय ले लिया। उनका निर्णय ये था कि भाई राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए, ताकि महाराज दशरथ के बाद उनको यहाँ का राज्य सौंप दिया जाएगा। तो जब ये निर्णय लिया गया तो भरत इस पूरे राज दरबार ने इसका स्वागत किया था। यही सदन था, यही भवन था, यही मंत्री थे, यही पार्षद थे, यही सभासद थे। सब ने, और मैंने स्वयं, हम सब ने एक स्वर में उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो जिस प्रस्ताव का हमने सब ने मिलकर अनुमोदन किया था, उसके बाद महाराज दशरथ जो है वो, उनको ये प्रेरणा आई अंदर से कि इस कार्य में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। हालांकि दशरथ जी ये चाहते नहीं थे। देखिए, बड़ा बहुत कुशल तरीके से पूरी घटना सुनाने के बहाने, अम, ये समझिए वशिष्ठ जी जो हैं वो महाराज दशरथ के चरित्र के ऊपर उठने वाली जो उंगलियां हैं, नॉट सो मच फ्रॉम भारत, लेकिन वहां पे सभासद हैं, पार्षद हैं, मंत्री हैं, वो जा जाकर अपने अपने उसमें एरियाज में जाकर बताएंगे कि भाई महाराज दशरथ ने के साथ एग्जैक्टली ये हुआ था। तो बड़ा कुशल तरीके से उनको बता रहे हैं कि देखिए, महाराज दशरथ की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि ये राज्याभिषेक जो है ये आप दोनों की अनुपस्थिति में हो। लेकिन शायद विधाता ने उनके हृदय में उठने वाली इस आशंका को इतना प्रबल कर दिया कि महाराज दशरथ ने इस कार्य में, मतलब राज्याभिषेक में, कोई भी विलंब करना उचित नहीं जाना। उन्होंने एक ही बात समझी कि भाई ये जो राज्याभिषेक है ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तो बोले ठीक है ना, सुन रहे हैं। महाराज, सॉरी, महाराज कह रहा हूँ, गुरु वशिष्ठ जो है कह रहे हैं और भरत जी जो है वो सुन रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा बैठी हुई है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो भाई जो वो कहेंगे वो तो नीति और धर्म के वचन ही कहेंगे, तो सबको सुनने तो पड़ेंगे ही। बैठे राजसभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मैं वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकई कुटिल कीनी जस करनी। भूप धर्म मृत्यु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलके मुनि राउ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनह मगन मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो भरत, वो नहीं चाहते कि आप इस राज्य को, लेकिन क्योंकि उनके मन में विधाता ने ऐसी प्रेरणा डाल दी कि उनको लगा कि कहीं मेरे प्राण कभी भी चले ना जाए, और वो जाने से पहले मैं राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस एक कारण के अतिरिक्त आप गुरु वशिष्ठ खड़े हो जाते हैं, हाथ उठा के पूरी सभा को, सबको इंगित करते हैं इशारे से कि इस एक कारण के अतिरिक्त किसी और कारण से पूरा का पूरा अवध राज्य तनिक भी परिचित नहीं है। अगर कोई परिचित है तो वो आज आवाज कर सकता है, बोलिए। तो कोई नहीं बोलता, सब चुप। इसका मतलब किसी को इसके अलावा और कोई कारण पता नहीं है। तो वो सबको ये बता रहे हैं कि भाई महाराज दशरथ ने, ऐसा नहीं था कि भरत जी के प्रति उनके हृदय में कोई और कोई दुर्भाव होने की जरा सी भी संभावना थी, नहीं। कुछ लोग ये सोच सकते थे कि अरे भाई, भरत जी के पीछे से इतना बड़ा कदम ले लिया गया, अचानक हुआ क्या। तो आज
गुरु वशिष्ठ सबको बता रहे हैं कि क्या कारण था जिसके कारण महाराज दशरथ ने इतना बड़ा निर्णय जो है लेना चाहा। अब उसके बाद महाराज दशरथ ये कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ बोलते हैं कि महाराज दशरथ के अनुरोध पर मैंने स्वयं, इसका मतलब ऐसा नहीं है महाराज दशरथ ने कभी भी कुछ भी कर लिया। वो ये कहते हैं कि मैंने स्वयं पुष्य नक्षत्र की अगुवाई में राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकाला था। तो ये सबको शुभ समाचार पहुंचाया गया। तो बोले पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद बोलते हैं भरत, ये समाचार अवध में एक एक भवन में पहुंचा, लेकिन पूरे अयोध्या में केवल एक महल था जहां पे इस समाचार का कुछ भी खबर नहीं थी। भरत और शत्रुघ्न मौन बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। समझ गए कि वो महल कौन सा है, लेकिन बोले कुछ नहीं है। गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि देखो भरत, दुर्भाग्य से विधाता को कुछ और ही होनी प्रस्तुत करनी थी। बार बार ये बताना चाह रहे हैं भरत को, शत्रुघ्न को, कि देखो भाई, जो हुआ ना वो तो विधाता ने किया। अभी उन्होंने कहा ना कि महाराज तो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे पीछे से ये हो, लेकिन शायद विधाता ने उनके हृदय में इस आशंका को प्रबल कर दिया होगा। अभी भी ये कह रहे हैं दुर्भाग्य से विधाता को कुछ और ही अच्छा होना था। तो इतने सब प्रबंध करने के बाद जब महाराज दशरथ स्वयं उस महल में गए जहां पर अब तक राज्याभिषेक का समाचार नहीं पहुंचा था, वो महल जहां अब भरत जी जो है बिल्कुल स्तब्ध बैठे हुए थे अब तक। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि वो महल भरत, तो एकदम से भरत जी जो है गुरु वशिष्ठ की ओर देखते हैं और गुरु वशिष्ठ भरत की ओर देखते हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की वाणी में रुकाव आ जाता है। वो ये कहने वाले थे कि वो महल भरत जहां तुम्हारी माता रहती है, लेकिन भरत जी ने जिस दृष्टि से एक संदेश पारित किया है गुरु वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ अब उनको, कैकई जी को भरत की मां नहीं बोल पाएंगे। तो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा ठहर के वो ये कहते हैं कि उस महल में भरत जहां महाराज दशरथ की छोटी रानी कैकई रहती हैं। तो ये नहीं कहा कि तुम्हारी माता, क्योंकि उनको लग रहा है कि भरत जी बहुत क्रोधित हो जाएंगे इस बात से। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज दशरथ चले गए, वहां पे छोटी रानी कैकई ने दशरथ जी को अपने वचन के बंधन में बांध लिया। ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ ने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया, बहुत बहुत प्रयास किया। महाराज दशरथ ने क्या क्या नहीं किया, सारी कथा जो है पूरे दरबार में गुरु वशिष्ठ ने सुना दी, ताकि पूरे राज्य में महाराज दशरथ का जो चरित्र है वो प्रचारित प्रसारित हो जाए। सब देखें तो सही कि कितना प्रेम है महाराज दशरथ के हृदय में राम जी के लिए। एक एक बात बताई। उसके बाद कहते हैं लेकिन जो रानी कैकई थी वो बिल्कुल नहीं मानी। महल की सब स्त्रियों ने, ब्राह्मणियों ने, यहाँ तक कि भरत तुम्हारी गुरु माता ने भी उनको समझाने का प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ गया। उसके बाद भरत, जब सुबह हुई और ये समाचार तुम्हारे भ्राता राम तक पहुंचा, तो राम ने क्या किया। अब राम जी के बारे में बोलना शुरू करते हैं गुरु वशिष्ठ। वो ये कहते हैं कि राम जी, राम का नाम लेते ही उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो ये कहते हैं वो राम जो सब सद्गुणों के धाम है, शील के स्वामी है, पिता के इतने भक्त हैं, उन्होंने पिता के इस वचन को सत्य रखने के लिए खुशी खुशी वन में जाना स्वीकार कर लिया। भरत, जो अश्रुओं की गति है वो तेज होने लगती है, जो गुरु वशिष्ठ के नेत्रों से निकल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि राम ने जाने का क्या निर्णय लिया, उनके साथ साथ उनकी जो परछाइयां हैं, हमारी पुत्र वधु सीता और राम के अनुज लक्ष्मण, वो भी उनके साथ साथ धावित हुए। उनको तो रोकने वाला कोई यहाँ पे था ही नहीं, रोक ही नहीं सकता था कोई। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ ये कहते हैं कि सीता जी चली गई, लक्ष्मण चले गए, तो गुरु वशिष्ठ ये सोचने लगते हैं कि भाई, मेरे जीवन का लाभ क्या हुआ। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होकर इतने लाखों वर्षों तक मैंने प्रतीक्षा की कि भगवान यहाँ पर आएंगे, हैं, और फिर भी बोलने लगते हैं गुरु वशिष्ठ। वो ये कहते हैं कि सीता जी चली गई, लक्ष्मण चले गए, हैं, वो ये कहते हैं हे विधाता, देखो मेरा दुर्भाग्य है, भगवत सेवा का अवसर मैंने पाकर भी व्यर्थ में गंवा दिया। मैं अभागा, राम के प्रेम से विरक्त, यहाँ राज दरबार में खड़ा होकर सीता, राम और लक्ष्मण के वनगमन का समाचार दे रहा हूं, किंतु अपने प्राणों का त्याग नहीं कर रहा। बोले ये कैसा अपराध, ये कैसा अपयश मेरे भाग्य में विधाता ने लिख डाला।
वो ये कहते हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, महाराज दशरथ का जो शोक सभा है, उसका आयोजन करने में लगा हुआ हूँ मैं। हैं? बोले ये क्या दुर्भाग्य है मेरा। और फिर वो ये कहते हैं कि ये दुर्भाग्य भी जो है, वो सब का सब जो है विधाता ने किया है। भरत जी को बोल के कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। अब तो रो तो रहे थे, यहाँ पर गोस्वामी जी ये कहते हैं कि अब बिलक बिलक कर रोने लगे। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। बताइए, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा से उत्पन्न आज रो रहे हैं सबके आगे, और बिलक बिलक कर रोते हुए कहते हैं कि हे भरत सुनो, जो भावी है, भावी मतलब जो होना होता है, जो होनहार है, बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। बोले विधाता ने, जब भगवान ने जीव को बनाया, विशेषकर जब मनुष्य को बनाया, तो उसको बहुत चीजें दी, लेकिन 6 चीजें उन्होंने अपने हाथ में रखी। क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सब विधाता के हाथ है। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये देखो ना, मेरे हिस्से में कितना बड़ा अपयश आया है। राम मेरे सामने चले गए और मैं यहाँ उनकी कहानी सुनाने के लिए शेष रह गया। तो बहुत सुंदर सुंदर संदेश दे रहे हैं हमारे लिए भी वशिष्ठ जी। जैसे कि वो ये कहते हैं कि हानि और लाभ, अगर हमें जीवन में कभी हानि आए तो हमें समझ लेना चाहिए था कि ये तो हानि ही थी, इससे हम बच नहीं सकते, उससे जरूर से ज्यादा हम विचलित होने का कोई लाभ नहीं है। कभी लाभ हो जाए, किसी भी चीज का लाभ हो जाए, तो उसमें हमें ये भूल नहीं जाना चाहिए कि भाई ये जो लाभ है ये भी विधि के विधान से हमारी तरफ आ रहा था, आ गया है, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो फिर भी कहाँ रहना चाहिए? अपने जीवन के लक्ष्य की ओर रहना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान के सेवा की प्राप्ति। तो वो ये कहते हैं कि हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं है, विधाता ने अपने हाथ में रखा। जीवन मरण, कौन कब पैदा होगा कब मरेगा, ये इसका निर्णय जो है ये हम नहीं ले सकते, ये निर्णय भी विधाता का है। यश और अपयश, हम कितना ही प्रयास करें किसी भी कार्य का जिसमें यश आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास यश के बजाय अपयश ही आए। उसी प्रकार से कुछ लोग जो हम समझते हैं कि अपयश के ही अधिकारी हैं, उनके भाग्य में भी यश लिखा हुआ है। क्या कारण है? कारण ये है कि ये सब विधाता की मर्जी से हो रहा है, ये सब विधाता के हाथ में है। हम्म? अस बिचारी के ही देव दोसु, व्यर्थ काहि पर कीजे रोसु, तात विचार करू मन माही, सोच जोग दशरथ नृपु नाही। गुरु वशिष्ठ ने पूरी कथा सुनाई भरत जी को, और वो जानते हैं कि भरत जी ने कथा सुन तो ली, ऐसा है नहीं कि भरत जी को पता नहीं, लेकिन भरत जी के हृदय में जो क्रोध है, उसका ताप सब लोग जो है अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ साफ साफ तो नहीं कह सकते कि भाई अपनी जो माता है उनको क्षमा कर दो, उनको दोष मत दो। तो किस प्रकार से कहें? तो ये घुमा फिरा के बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, देखिए भरत, ये जो भी हुआ उसके लिए केवल विधाता को छोड़कर और कोई उसका उत्तरदायी नहीं है। हम्म? सुनो भरत भावी प्रबल, बिल की कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। उसके बाद कहते हैं अस विचारी केहू देव दोषु। बोले ये विचार करो भरत, और ये सोचो कि दोष हम दें तो किसको दें? व्यर्थ काहीं पर कीजे रोसु, रोष किया जाए, क्रोध किया जाए तो किस पर किया जाए? तात विचार करो मन माही, हे तात मन में तनिक सा विचार करो। सोच जोग दशरथ निरपु नाही। महाराज दशरथ जो है वो सोच के योग्य नहीं है। हालांकि यहाँ हमने शोक सभा बुलाई है। शोक सभा किस लिए बुलाते हैं? शोक सभा का मतलब ये है कि भाई शरीर चला गया, उसके बाद हम उनके लिए थोड़ा सा शोक मनाते हैं कि भाई किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी जो हैं वो सोच करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उनका शरीर चला गया, लेकिन ये उन लोगों में थोड़ा ही है जिनको दुर्गति प्राप्त होती है? ये तो वो हैं महाराज भरत, तो सॉरी, महाराज दशरथ तो वो हैं जिन्होंने जीवन में और मरण में हर जगह सदगति को प्राप्त किया है। इसलिए आपके जो पिताजी थे महाराज दशरथ, वो सोच करने की योग्य नहीं है। सोच करने की योग्य अगर कोई है तो मैं बताता हूं सोच करने के योग्य कौन है। अब देखिए,
बहुत सुंदर-सुंदर संदेश दिए हैं यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने। वो ये कहते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो ये कहते हैं कि अगर शोक करना है, अगर किसी का सोच करना है, तो किसका सोच करना चाहिए, है ना? सोच उसका करना चाहिए जो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी वेदों से विहीन है। इसका मतलब वेदों की कृपा वो प्राप्त नहीं कर रहा, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता और फिर भी स्वयं को ब्राह्मण कहता है? जनेऊ धारण नहीं करता और अगर धारण करता भी है तो भी त्रिकाल संध्या नहीं करता। वेदों में, शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्मों से हीन है। ब्राह्मण होकर भी विषय, भोग, संसार, सुख में फंसा हुआ है। धर्म बुद्धि उसमें है नहीं, तो कैसे वो धर्म का पालन करेगा? नहीं करेगा, दुर्गति का पात्र बनेगा। ऐसा ब्राह्मण जो है वो सोच के योग्य है। उसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि अरे इसका क्या होगा? इसने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी अपने जन्म को व्यर्थ बनाया। इसलिए ऐसे ब्राह्मण का शोक करना चाहिए। ब्राह्मण के बाद देखिए, ये समाज के जो 4 वर्ण हैं, उनके बारे में उपदेश है यहाँ पर वशिष्ठ जी के द्वारा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, ब्राह्मण के बाद आए क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे उन्होंने राजा कहकर पुकारा। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, ऐसा राजा जो प्रजा पर शासन करने की नीति नहीं जानता। वो ये नहीं जानता कि अगर राजा जो है वो धर्म संगत हो, अगर राजा जो है वो भगवान का भक्त हो, तो उसकी पूरी प्रजा का कल्याण होता है। और अगर वो धर्म से विहीन हो तो उसकी पूरी प्रजा को कष्ट उठाना पड़ता है, राजा के पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो ऐसा राजा जो अपना कर्तव्य क्या है, प्रजा के प्रति ऐसा कर्तव्य है कि धर्म के, कर्म के कार्य करे, तो वो ये नहीं करता। प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पालन में से बिल्कुल विमुख है। और क्या करता है, वो ये सोचता है कि अरे मैं तो जो हूँ राजा हूँ, तो मैं खूब भोग विलास करूंगा। राजधर्म को भूला हुआ है। राजधर्म तो ये है कि भाई जो पूरी प्रजा है वो हमारे अपने बच्चों की तरह है, आपको उनका लालन पालन करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, तो ऐसा राजा जो है वो शोक के योग्य है। उसके बाद वो कहते हैं वैश्य के बारे में। वैश्य मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी हो गई हमारी 4 वर्ण में, व्यापारी। उनको कहते हैं, सोचिए बयो कृपण धनवानु, जो न अतिथि सेव भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो ये कहते हैं कि वैश्य, वैश्य मतलब धनवान होते हुए भी जो कंजूस है। कंजूस है मतलब जो अपने धन का व्यय केवल स्वयं पर या अपने परिवार पर करना चाहता है। और जो अतिथि सत्कार और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। अतिथि का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आए, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ना आने की ना जाने की, उसको कहते हैं अतिथि। तो अतिथि कौन आता था? जो पहले के तीर्थ यात्रा पे जो लोग निकलते थे, वो कभी ये नहीं सोचते थे कि हम कहाँ रहेंगे। वो किसी भी नगर में जाते थे, वहां पूछते थे कि भाई यहाँ पर वैश्य कौन है, किसके पास अधिक धन है। तो उसके पास जैसे ही पहुंचते थे तो धनवान व्यक्ति उनके ठहरने का, उनके रुकने का, उनकी यात्रा का जो भी बंदोबस्त करना होता था, वो अपना धन व्यय करके करता था। ब्राह्मणों की सेवा करता था अपने इसके द्वारा, धन के द्वारा। शूद्रों को वो काम देता था जिसके द्वारा वो अपने जीवन का वहन कर सके। लेकिन वैश्य जो है धन होते हुए भी दान ना करे, भक्तों की, तीर्थों की, साधुओं की, वैष्णवों की उनकी सेवा ना करे, वैष्णव का धर्म का प्रचार ना करे, और बस पैसा जो है अपने भोग विलास पर लगाता जाए, तो बोले वो वैश्य जो है वो सोच के योग्य है। उसके बाद वो ये कहते हैं जो चौथा वर्ण रह गया वो है शूद्र। शूद्र थोड़ा हमारे ध्यान से सुनने का है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कलयुग में केवल शूद्र ही शेष रह गए, है ना? ब्राह्मण तो चलिए आप लोग हैं, क्योंकि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। जो ये जानता है कि ईश्वर कौन है, उसी को कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण है। आप लोग तो चले ब्राह्मण हो गए, लेकिन कलयुग में हम ये देखने में आता है कि अधिकतर लोग जो है वो शूद्र ही हैं। तो शूद्र क्या करते हैं, विशेषकर कलयुग के शूद्र क्या करते हैं? महाराज, सॉरी, गुरु वशिष्ठ को बहुत दया आती है कि ये जो शूद्र हैं ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। क्योंकि वो शूद्र होकर भी ब्राह्मणों का, भक्तों का जो है वो आदर नहीं करते, उनकी सेवा का कोई अवसर नहीं ढूंढते। हम्म किसी भी प्रकार की सुकृति कमाने में बहुत पीछे हैं, लेकिन जो है वो वाचाल बहुत है।
वाद विवाद बहुत करते हैं। आप देखते हैं ना, समाज के लोग जो वाद विवाद बहुत करते हैं वो सारे शूद्र हैं। ब्राह्मणों से वाद विवाद करते हैं, इसका मतलब ब्राह्मणों के द्वारा दी जा रही वेदों की, शास्त्रों के ज्ञान की जो कृपा है, उसको ग्रहण करना तो दूर, उस पर भी उनसे वाचाल बनते हैं, उनकी बातों का विरोध करते हैं, वाद विवाद करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद भी ब्राह्मण के सामने बोलने का साहस करते हैं। ब्राह्मण के सामने बोलने का साहस का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो जो ब्राह्मण है वो जब वाक्य कोई बोलेगा तो वो वेद वाक्य बोलेगा, इसका मतलब भगवान की वाणी बोलेगा। लेकिन शूद्र व्यक्ति भगवान की वाणी को काट कर अपनी वाणी चलता है, कुतर्क जो है वो करना चाहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो सम्मान का भूखा है। तो इस समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की इच्छा लेकर घूमने वाले को एक शूद्र, शूद्र से भी गिरा हुआ जो है वशिष्ठ जी मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये चार वर्ण जो हैं ये तो सोच के योग्य हैं भरत, लेकिन आपके पिताजी महाराज दशरथ 14 भुवन में जिनका जो यश है, उसकी कीर्ति पताका फहराती है, वो थोड़ा सोच के योग्य है, वो सोच के योग्य नहीं है। तो उसके बाद और भी काफी चीजें बताई हैं गुरु जी ने, उनके बारे में थोड़ा सा हम कल बात करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये सब बता क्यों रहे हैं गुरु जी। ये सब इसलिए बता रहे हैं कि भाई अब आप कोई भी सोच छोड़ दीजिए, शोक छोड़ दीजिए, इन सब सारी चीजों से विरक्त होकर आप इस राज सिंहासन पर बैठ जाइए। कहना ये चाह रहे हैं। इसी प्रस्ताव को आगे रखने के लिए थोड़ी सी रूपरेखा बना रहे हैं वशिष्ठ जी। एक तो उनको ये बता रहे हैं कि भैया देखो, आपके जो पिताजी हैं उन्होंने वर दिए थे, उन वरों की रक्षा करने के लिए, सत्य की, पिता के वचन को सत्य ठहराने की रक्षा करने के लिए राम जो है वो वन में चले गए। तो ये बता रहे हैं कि आपके पिताजी के वचन को सत्य करने की जो इच्छा थी वो आपके भैया में कितनी प्रबल थी, इसलिए आप भी उनकी इच्छा का पालन कर लो। ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहेंगे कल। तो कल जब वो कहेंगे तो हम सब ये भी सुनेंगे कि भरत जी क्या कहते हैं। तो आप सब लोगों से हम हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि कल आप दोबारा हमारे साथ जुड़िए, सुनिए ये अनुपम कथाएं। इनके एक एक शब्द में इतनी हमारे लिए निर्देश हैं, वो निर्देश जो हमारे जीवन को आ, तार लगाने का सामर्थ्य रखती है। कोई ऐसे वैसे वो नहीं है संदेश, बहुत गहन, बहुत गूढ़ संदेश है जो लीला के माध्यम से भगवान हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है हमारा कि आप प्रयास कीजिए कि आप आइए, इन निर्देशों को सुनिए, इनको अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जी, आज यहाँ पर आने के लिए आप सब लोगों का एक बार दोबारा से हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय श्री राधे।